तो आज अक्षरधाम पे भी कुछ झड़प हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत हैं, जिनका कहना है कि किसान रैली जो है वो चलती रहेगी और आगे जाके ये रैली खत्म भी हो जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रूट दिया गया था उस रूट से इतर हट के किसान जो है वो अब रैली निकाल रहे हैं। दिल्ली में कई जगह छुटपुट घटनाएं भी किसान ट्रैक्टर रैली में हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स की तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च यहां पर किया गया है। तो 12 बजे से देखिए ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ है और देखिए 1:30 बज रहे लगभग और अब ये जो मार्च है वो आगे और बढ़ता चला जा रहा है। आंसू गैस के गोले कैसे दागे वो तस्वीरें एक बार आप देखिए। किसान किस तरीके से यहाँ पर मैं कहीं नहीं जा सकता सर, यहाँ से मरना छोड़ दिया मेरे को, आगे जाने की लगी है। वो तस्वीरें भी हम लाठी चार्ज किया गया यहाँ पर किसानों पर, इनके बीच में से जाना पड़ेगा मेरे को। फिर पुलिस ने उन्हें कैसे रोका वो तस्वीरें भी आपके सामने थी। अभी फिलहाल यहाँ पर लाल किले की जिद पर जाने पर जुड़े किसान, उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश में यहाँ पर दिल्ली पुलिस है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके से किसान वहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं। बीच रास्ते में उन्हें बैरिकेड्स लगा के रोका जा रहा है। जहां पर पुलिस फोर्स की जो संख्या है उनको काफी बढ़ा दिया गया है। जवानों को यहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। आरएफ की टुकड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है। हर एक संभव कोशिश यहां पर जारी है पुलिस के जवानों की तरफ से कि यहां पर जल्द से जल्द इस स्थिति पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन अब बेकाबू होता जा रहा है। बेकाबू आंदोलन में भीड़ को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ट्रैक्टरों को कैसे दौड़ाया जा रहा है सड़कों पर वो तस्वीर देखिए आपके सामने है। हालांकि जो स्पीड थी वाहनों की उसे कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया था। भगदड़ कैसी मची है वो तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर भागते दिख रहे हैं वो किसान जो इस आंदोलन से जुड़े, जो इस आंदोलन में खुद को शामिल बता रहे थे कि वो हैं और आज के दिन इस मार्च में लगातार उन बातों को उठाते रहेंगे जो अभी तक वो उठाते आए हैं। लेकिन जश्न के माहौल में, जश्न के पर्व में डूबकर, लेकिन अभी तस्वीरें कैसी है, ये आंदोलन जो है वो जश्न में डूबा नहीं बल्कि गुस्से में डूबा दिख रहा है। और पुलिस कैसे देखिए यहाँ पर भागती दिख रही है सड़कों पर। पुलिस किस तरीके से यहाँ पर इन किसानों को खदेड़ रही है क्योंकि वो आगे ना बढ़े, तय रूट से तय वो ना जाए। ये कोशिश है पुलिस की कि उन्हें रोका जाए और लगातार किसान नेताओं की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसानों को समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि उन्हें रुकना है, तय रूट पर जाना है और फिर उस तय रूट से वापस उस जगह पर आना है जहाँ से उन्होंने अपने इस मार्च को शुरू किया था। 3 तस्वीरें आपके सामने है जहां पर आंसू गैस के गोलों की आवाज आपको साफ सुनाई दे रही होगी। पुलिस के जवानों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ हाथों में लाठियां उन किसानों की भी है जिनको साफ मना किया गया था। दानिश और रवि हमारे साथ दोनों सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। दानिश के पास सबसे पहले चलना चाहेंगे। दानिश, स्थिति बेकाबू होती दिख रही, काबू में तो इसे लाना होगा वरना यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। किसानों का ये मार्च बढ़ सकता है इसी तरीके से आगे। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ जिस तरीके से अभी आंदोलन उग्र हो रहा है, क्योंकि अभी हालांकि राकेश टिकैत ने ये बात कही है कि हाँ वो वापस जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है तो वापस का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ वो वापस कहाँ से आएंगे, क्योंकि आगे कोई कट नहीं है, सबसे बड़ी बात। और हालांकि नोएडा के जो किसान गए थे दिल्ली वो वापस आ चुके हैं और वो अपने धरना स्थल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अन्य बॉर्डर से किसान वहाँ निकले हैं और ये कह सकते हैं आप कि पुलिस को भी पूरी तरीके से पता था, शायद यही वजह है कि पुलिस ने पहले 37 शर्तें लगाकर इस आंदोलन को और ये कहा था कि हाँ वो आगे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल ये आशंका भारत समाचार भी जता रहा था कि भीड़ जो होती है, भीड़ की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना तो पुलिस प्रशासन को करना पड़ता है, जो किसान नेता है उनको भी करना पड़ता है। सुबह से जो है मंचों से ऐलान किया जा रहा था कि हाँ कोई भी व्यक्ति बिना रूट के जो प्रस्तावित है उसी रूट पर चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रूट जो है नहीं खोला गया। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। नोएडा में एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन जो ये दिल्ली से नोएडा आने वाला रूट है जो खुला हुआ था वो बंद करने की कोशिश यहाँ पर किसान जो नेता हैं वो कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरा रूट आपको दिखाएं उस साइड पे, तो ये धरना स्थल वहां चल रहा है जहां पर नोएडा लिखा है, लेकिन बीच में डिवाइडर है और डिवाइडर के पास ही ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि अब हम यहाँ पर बैठेंगे, इस रूट को भी लगभग बंद करेंगे। ये रूट खुला हुआ था। अब लगातार जो बातचीत है वो पुलिस प्रशासन की चल रही है। मैं आपको बातचीत भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस सारे उनके जो बड़े अफसरान हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से अगर किसान नहीं उठते हैं तो दिल्ली से नोएडा आने वाला जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कुछ बातचीत हुई है, अब
थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि हाँ वो यहाँ पर बैठेंगे। जो धरना दे रहे हैं उन किसानों को भी मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली से नोएडा आने वाला रूट है, यहीं पर ये रैली परेड खत्म करी गई है और यहीं पर किसान बैठ गए। ट्रैक्टरों की जो लाइन है वो अभी भी कतार दिल्ली के अंदर ही है, मतलब ये कह सकते हैं। तो दानिश आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं किसान, ये अभी तक वहां पर डटे क्यों हैं और यहाँ पर पुलिस कैसे बात कर रही है, क्या रणनीति यहाँ पर बनती दिख रही है अभी? देखिए, किसान यहाँ अपने धरना स्थल पे वापस आ चुके हैं, लेकिन अपोजिट साइड पे, यानी ये कहें कि जिस तरफ से दिल्ली से नोएडा आते हैं उस साइड पर आए हैं। अब किसानों का मन है कि यहाँ पर धरना देंगे और जो था वो बंद करेंगे। जिला प्रशासन यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि रूट जो है खुला है तो इसको खुला ही रहने दें। यानी कि वहां पर जो बात कही गई थी उनको समझ नहीं पा रहे किसान। दानिश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बार रवि का रुख कर लेते हैं। रवि भी वहां पर मौजूद है लगातार। रवि, तस्वीरें बहुत जरूरी है दिखाना, आज की तस्वीरें, अभी ताजा स्थिति कैसी वहां की, जरा एक बार फिर से दिखाई दर्शकों को। और रवि से हम बात करेंगे, लेकिन अभी दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो जख्मी हो रहे हैं और यहाँ पर बाकी जो साथी पुलिस के जवान हैं वो उन्हें होश मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का जवान यहाँ पर बेहोश होकर गिरा है, उसके दोनों हाथों को सहलाया जा रहा है पुलिस के जवानों की तरफ से, उसे पानी पिलाया जा रहा है, उसके जो कपड़े जो सेफ्टी गार्ड्स जो के तौर पर से पहनाए जाते हैं वो उसको उतारे जा रहे हैं ताकि जो उसको इस वक्त दिक्कत है उसे निजात मिले। और ये तस्वीरें देखिए बेहद चिंताजनक इस वक्त बनती जा रही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो पुलिस वाले हो, दोनों ही जगह ऐसी हालात हैं। और हमारे जवान किस तरीके से वहां पर इन्हें रोक रहे हैं, लेकिन उस दरमियान उन्हें कैसे चोटें आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घायल पुलिसकर्मी और यहां पर किस तरीके से बेहोश हुआ है वो तस्वीरें भी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए, वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में एक पुलिस का जवान जो है वो बेहोश हो गया, उसे होश मिलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उसके हाथों में पैरों में मसाज की जा रही है ताकि वो जवान जो है वो होश में आ सके। रवि, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, क्या स्थिति है वहां की, जरा तस्वीरें दिखाइए आप एक बार फिर से दर्शकों को। बिल्कुल शिवांगी, देखिए कई जवानों को चोट भी आई है इस पूरे ट्रैक्टर परेड में। देखिए फिलहाल जो NH-24 पे कुछ ट्रैक्टर जो है रोक दिया गया है और ट्रैक्टर रुकी हुई है यहाँ पे, और शायद असमंजस की स्थिति इनके बीच भी बनी हुई है कि अब आगे का रूट क्या तय करना है, क्योंकि किसान जो रुके हुए, हालांकि कई जवानों को चोट आई। इस NH-24 पे भी जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहाँ उस पे भी कई जवान खड़े थे, उन्हें भी चोट आया। देखिए तमाम किसान जो है अभी भी मौजूद है। क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी आप लोगों के बीच में कि आगे कहाँ जाना है, वापस जाना है या दिल्ली की ओर जाना है? नहीं, यहाँ रोक गए थे, आगे ही जाना है हमें, कोई और थोड़ा ही घूमना है, जैसे घूमते हैं यहाँ परेड हो रही है, हम टीवी पे देखते थे, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अक्षरधाम मंदिर के सामने खड़े हैं तो हमें भी दिल्ली की सड़कों पे घूमने खाली मिल रही है सड़कें, ये सबसे बड़ी खुशी की बात लग रही है। सड़कें खाली मिल रही तो ऐसा तो नहीं जो रूट जो तय किया गया उस रूट से आप लोग अलग हट जाएंगे, लाल किले की ओर आगे बढ़ने लगेंगे? जो टिकैत साहब का आदेश है, टिकैत साहब के पीछे रहेंगे और उसी हिसाब से चल रहे हैं। बस आप तो लाल किले की ओर बढ़ गए हैं, टिकैत साहब तो लाल किले, हम भी उधर ही चल देंगे, हम भी चलेंगे, हम भी उधर ही जाएंगे, लाल किले की। हम तो टिकैत के पीछे हैं। मतलब आपका नेता जहाँ जाएगा आप वहाँ जाएंगे? अगर वो हमारा कह देंगे मरो तो मरेंगे और चलेंगे तो चलेंगे। ये तो गलत बात है। आप ये बताइए, कई जो जवान हैं वो आपके पुत्र भी होंगे, कई आपके भाई भी होंगे, वो भी घायल हुए इस पूरे ट्रैक्टर परेड में, बैरिकेडिंग लगा रहे थे, आप लोगों ने ट्रैक्टर से धक्का दिया, कई के हाथ कट गए, कई को चोट आए, कई बेहोश हो गए। ना हो सकता है कि हमसे भी कहीं गलती हो जाती हो, ये तो है ना कि भाई हम गलती के भरे ना हो, हमसे भी कहीं गलती हो सकती है और बेस पर हो सका क्या नाम है उनसे नहीं हो, वो भी हमारे भाई हैं। मैं कह रहा हूँ आपके भाई होंगे, आपके बेटे भी होंगे, कई आपके बुजुर्ग भी होंगे, उनको भी चोटें आई है, कई बेहोश हो गए कई जवान। तो हमारे किसानों के भी लगी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हमें हमारे भाई हैं वो, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। पीछे से ट्रैक्टर में की टक्कर मारी है दबा के, सब